NCERT का एक कोर्स है विद्यालयी शिक्षा के रूपांतरण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का प्रभावी उपयोग। इस वीडियो में आपको इसका अंतिम मूल्यांकन मिल जाएगा। इस वीडियो को देखकर आप अपने कोर्स को पूरा कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट पूर्ण रूप से मिलेगा। चलिए अब हम आंकलन पे चलते हैं। देखिएगा आंकलन आ गया। अब आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन है एल्गोरिदम पक्षपात का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है AI सभी डेटा हटाता है, AI ग्रामीण छात्रों को कम सक्षम बनाता है, AI सभी छात्रों को समान अंक देता है, AI ऑफलाइन काम करता है। तो सही आंसर हो जाएगा AI ग्रामीण छात्रों को कम सक्षम मानता है। अगला क्वेश्चन है नैतिक एकीकरण का कौन सा सिद्धांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभों को पर्यावरणीय लागत जैसे जोखिमों के साथ संतुलित करने से संबंधित है? ऑप्शन है गैर भेदभाव, सुरक्षित उपयोग, नुकसान न करे, समानता। तो सही आंसर हो जाएगा नुकसान न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रिड स्कोप जैसी AI टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्वचालित मूल्यांकन के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, सोशल मीडिया के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा स्वचालित मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा में AI का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? ऑप्शन है डेटा आधारित सहायक उपकरण, पूर्व स्वचालित कक्षाएं, मशीनों द्वारा स्वतंत्र निर्णय, छात्रों को पढ़ाने वाले रोबोट। तो सही आंसर हो जाएगा डेटा आधारित सहायक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन AI समर्थित शिक्षा में सबसे केंद्रीय भूमिका किसकी है? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी प्रदाता, डेवलपर, शिक्षक, AI प्रणाली। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन AI के प्रमुख जोखिमों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है साइबर सुरक्षा खतरे, पारंपरिक शिक्षकों की भूमिका बढ़ाना, डेटा गोपनीयता उल्लंघन, एल्गोरिदम पक्षपात। तो सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक शिक्षकों की भूमिका बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा में AI का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शिक्षकों को हटाना, सभी छात्रों को समान शिक्षा देना, केवल परीक्षाएं लेना, व्यक्तिगत अनुकूलनशील और इंटरेक्टिव अधिगम प्रदान करना। तो सही आंसर है व्यक्तिगत अनुकूलनशील और इंटरेक्टिव अधिगम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन AI आधारित शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन है केवल परीक्षा बढ़ाना, शिक्षकों को हटाना, छात्रों को कम पढ़ाना, छात्रों को उनकी गति से सीखने देना। तो सही आंसर है छात्रों को उनकी गति से सीखने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन AI नैतिकता के 5 मुख्य सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन लाभ अधिकतमकरण, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही। तो सही आंसर है लाभ अधिकतमकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान की टाइम ट्रेवल इंटरव्यू रणनीति में किस विशिष्ट कौशल को लक्षित किया जा रहा है? ऑप्शन है भौगोलिक जलवायु मॉडलिंग, राजवंशों की तिथि को याद करना, डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी मानचित्रण, सहानुभूति और ऐतिहासिक संदर्भ। तो सही आंसर हो जाएगा सहानुभूति और ऐतिहासिक संदर्भ। अगला क्वेश्चन AI एकीकरण की शुरुआत किससे होना चाहिए? ऑप्शन है पूर्व स्वचालन, बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन, आंकलन परिवर्तन, जागरूकता और तैयारी। तो सही आंसर हो जाएगा जागरूकता और तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन है वीडियो गेम डिजाइन, मानव भाषा को समझना और उत्पन्न करना, हार्डवेयर डिजाइन, नेटवर्क सुरक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा मानव भाषा को समझना और उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गणित की त्रुटि खोजी रणनीति में छात्र से उपेक्षित कार्रवाई क्या है? ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न प्रश्न में वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को ठीक करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तर्क प्रक्रिया में एक सूक्ष्म त्रुटि का पता लगाना और उसे गलत साबित करना, AI द्वारा तैयार किए गए समाधान को हूबहू अपनी नोटबुक में कॉपी करना, AI से लाभ और हानि पर आधारित 5 नए शब्द प्रश्न तैयार करने के लिए कहना। तो सही आंसर होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तर्क प्रक्रिया में एक सूक्ष्म त्रुटि का पता लगाना और उसे गलत साबित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर को तेज बताना, मशीनों को मानव बुद्धिमत्ता की नकल करने में सक्षम बनाना, डेटा स्टोरेज बढ़ाना, इंटरनेट की गति बढ़ाना। तो सही आंसर है मशीनों को मानव बुद्धिमत्ता की नकल करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा AI का दैनिक जीवन में उपयोग नहीं है? ऑप्शन है स्पैम ईमेल फिल्टर,
नेटफ्लिक्स सिफारिश प्रणाली, गूगल मैप्स, मैनुअल टाइपराइटर। तो सही आंसर है मैनुअल टाइपराइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक प्रकाश संश्लेषण जैसे विषय के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को दृश्य प्रयोगशाला सहायक के रूप में कैसे उपयोग करेगा? ऑप्शन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा पादप जीव विज्ञान पर आधारित बहुकल्पीय प्रश्नोत्तरी का स्वचालित रूप से मूल्यांकन करके, एआई को एक रचनात्मक उपमा बनाने के लिए प्रेरित करके, जिसे छात्र बाद में स्केच करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पाठ्य पुस्तक में दी गई परिभाषा को स्थानीय सड़क बाजार के संदर्भ में पुनर्लिखित करना। चंद्रमा पर एक पंख और एक सिक्के पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अनुकरण करके। तो सही आंसर होगा चंद्रमा पर एक पंख और एक सिक्के पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अनुकरण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणनीति 2 अनुकूली और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत संपत्ति उन्मुख अनुकूलनशीलता में क्या शामिल है? ऑप्शन है, नए हार्डवेयर की खरीद के लिए स्कूल की वित्तीय संपत्ति की गणना करना, छात्रों की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण को पूरी तरह से औसत छात्र पर केंद्रित करना, केवल कमियों को दूर करने के बजाय छात्रों की ताकत और सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करते हुए निर्माण करना, बुनियादी तर्क कौशल की कमी दर्शाने वाले छात्रों तक ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को सीमित करना। तो सही आंसर हो जाएगा केवल कमियों को दूर करने के बजाय छात्रों की ताकत और सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करते हुए निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मॉडल केंद्रीय दिशा निर्देशों के साथ स्थानीय लचीलापन देता है? ऑप्शन है, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, अनियमित, संकर यानी हाइब्रिड। तो सही आंसर है संकर, हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता का दार्शनिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है, तकनीकी नियम, केवल कानून, धार्मिक कर्मकांड, मानव व्यवहार के सही गलत मानदंड। तो सही आंसर है मानव व्यवहार के सही गलत मानदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई आधारित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है, केवल परीक्षक, केवल मशीन ऑपरेटर, मार्गदर्शक, सहायक और प्रेरक, कोई भूमिका नहीं। तो सही आंसर है मार्गदर्शक, सहायक और प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एआई की प्रमुख चुनौती है? ऑप्शन है, अधिक शिक्षा, गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम, अधिक रोजगार, कम डेटा। तो सही आंसर है गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई के संदर्भ में कौन सा विशिष्ट क्षेत्र एनईपी 2020 और एनसीएफएसई 2023 के लक्ष्यों के प्रति प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है, स्वायत्त डिजिटल ट्यूटरों के पक्ष में मानव शिक्षकों की भूमिका में कमी, प्राथमिक छात्रों में एआई साक्षरता के लिए मानकीकृत राष्ट्रीय परीक्षण, प्रौद्योगिकी आधारित कक्षा सामग्री के लिए केवल अंग्रेजी का उपयोग, व्यक्तिगत शिक्षण पद्धतियों और योग्यता आधारित शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति और योग्यता आधारित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में एआई को किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन है, केवल शोध विषय, भविष्य की शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा, वैकल्पिक विषय, गैर जरूरी तकनीक। तो सही आंसर हो जाएगा भविष्य की शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, सभी आंकलनों को स्वचालित करना, शिक्षण और अधिगम में शिक्षकों का सहयोग करना, शिक्षकों को प्रतिस्थापित करना, छात्रों की निगरानी करना। तो सही आंसर है शिक्षण और अधिगम में शिक्षकों का सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन है, उच्च सटीकता और गति, अधिक लागत, अधिक मानव त्रुटि, धीमी प्रक्रिया। सही आंसर है उच्च सटीकता और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा में एआई का प्रमुख अनुप्रयोग कौन सा है? ऑप्शन है, सैन्य उपयोग, बैंकिंग, खेल प्रशिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण। तो सही आंसर है व्यक्तिगत शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, कार्यान्वयन और निगरानी, तकनीकी डिजाइन, प्रशासन, स्वचालन, दंड देना। तो सही आंसर है कार्यान्वयन और निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई शिक्षा के मानव केंद्रित दृष्टिकोण में तकनीकी कौशल सिखाने के अलावा अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, मानव गरिमा, स्वायत्तता और जवाबदेही की रक्षा करना, स्थानीय स्कूल सर्वरों की प्रसंस्करण क्षमता को अधिकतम करना, यह सुनिश्चित करना कि एआई मॉडल अधिकार के प्राथमिक और सम्मानित स्रोत बन जाएं, कक्षा में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेना और प्रक्रिया को स्वचालित करना। तो सही आंसर हो जाएगा मानव गरिमा, स्वायत्तता और जवाबदेही की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन,
सत्र के उद्देश्यों के अनुसार विषय विशिष्ट शिक्षण योजनाओं के संबंध में शिक्षकों को कौन सा प्राथमिक कौशल हासिल करना चाहिए। ऑप्शन है कस्टम एआई प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आवश्यक कोडिंग में महारत हासिल करना, विषय वस्तु वितरण के लिए पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों को जनरेटिव एआई मॉडल में बदलना, प्रौद्योगिकी से संबंधित एनईपी 2020 के विशिष्ट अनुच्छेदों को याद करना, एआई संचालित जांच रणनीतियों को एकीकृत करने वाली योजनाओं को डिजाइन करना और उनका औचित्य सिद्ध करना। तो सही आंसर हो जाएगा एआई संचालित जांच रणनीतियों को एकीकृत करने वाली योजनाओं को डिजाइन करना और उनका औचित्य सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई विशेष शिक्षा में कैसे मदद करता है। ऑप्शन है केवल गणित पढ़ाकर, छात्रों को परीक्षा से बाहर करके, भाषण को टेक्स्ट में बदलकर और पढ़ने में सहायता देकर, केवल वीडियो दिखाकर। तो सही आंसर है भाषण को टेक्स्ट में बदलकर और पढ़ने में सहायता कर। अब देखिए 30 क्वेश्चन ही था, नेक्स्ट नहीं है। अब हम इसे फाइनल सबमिट करते हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। देखिए 30 में मेरा 28 क्वेश्चन सही हुआ है। आप भी इस वीडियो को देखकर अपने कोर्स को पूरा कर लीजिएगा। चलिए अब हम दूसरा अटेम्प्ट भी करते हैं। हम बहुत जल्द आपके लिए दूसरा अटेम्प्ट भी लेकर आ रहे हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इसका दूसरा अटेम्प्ट जब आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।